ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया। सेंसस कराने का, जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब निर्णय लेकर के नीतीश कुमार के निर्णय को भी सही किया। एक तो नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सामाजिक समरसता का जो उनका सिद्धांत है, और उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें की सामाजिक समरसता के लिए। ये कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया है। कहेंगे पाप कैसा? 1952 में नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग को ठुकराया, इंदिरा जी ने ठुकराया मंडल आयोग को, राजीव गांधी ने ठुकराया। ये जो अभी उछल के वो बचवा बोल रहा है, हमारे पुरखों का है। इनके बाप भी थे मनमोहन सिंह के सरकार में, राजीव गांधी के सरकार में। ये सब सहयोगी थे। हालांकि जरूरत नहीं थी उस समय राजीव गांधी को किसी चीज की, 400 के पार हुए थे, लेकिन ये लोग सब के सब उस पाप के भागीदार रहे। नरेंद्र मोदी ने मौका आया तो ओबीसी को, कमीशन को सरकारी मान्यता दी, एससी को कोर्ट में झटका लगा, संसद से मान्यता दी। जो लोग आज चिल्लाते हैं भीम मीम भीम मीम, आज नरेंद्र मोदी ने ही वो काम किया। नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं सामाजिक समरसता में गरीबों को भी आरक्षण दिया 10%, चाहे उसमें सवर्ण हो चाहे जो हो। नरेंद्र मोदी ने आज कल जो निर्णय लिए वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से इसके पोषक थे, उन्होंने सर्वे कराया था, लेकिन इसका सेंसस कराने का, जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब निर्णय लेकर के नीतीश कुमार के निर्णय को भी सही किया। आरजेडी कांग्रेस क्रेडिट ले रही है, हम लोग का जो मुहिम था वही रंग लाया। कौन सा मुहिम था? मान न मान मैं पीएम के हम ही लगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये लोग तो, मैं तो कह दिया कि बहस करके देख ले, गांधी मैदान में बहस करे, चौक चौराहे पर बहस करे, दिल्ली के किसी सड़क पर बहस करे। ये लोग थेथोलॉजी के सिवा निर्लज्जता की सीमा पार कर दिया है। चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी पूछते हैं कोई सेक्रेटरी नहीं है ओबीसी, इनके बाबूजी अगर लागू कर दिए हो, इनकी माताजी दादी जी लागू कर दिए होते, तो आज दिल्ली में सेक्रेटरी भी होता। 92 में किसकी सरकार थी? इन्हीं की तो सरकार थी। ये पाप के भागीदार हैं। ये थेथोलॉजी ना करें, नरेंद्र मोदी का माला जपें कि नरेंद्र मोदी ही बिना भेदभाव का सामाजिक समरसता का काम करते। दादा बात कर लेते हैं पहलगाम की। पूरे विश्व में चिंता की बात है आतंकवाद को लेकर। कैसे देखते हैं भारत जो कदम उठा रहा है? पाकिस्तान लगातार गिदड़ भपकी दे रहा है कि पानी अगर रुक गया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। पानी रुक गया कि पानी रोकने का निर्णय हो गया, और धीरे धीरे व्यवहार में भी आ गया है। गिदड़ भपकी किसको दे रहा है? गिदड़ भपकी देना हो
तो राहुल गांधी उस गिदर भभकी के साथ रहें, क्योंकि मुझे तो दुख तब होता है जब कांग्रेस की भाषा, अखिलेश जी की भाषा, लालू जी और उनके बचवा की भाषा, ममता बनर्जी की भाषा, चाहे चले जाएं मुंबई जो कभी हिंदू सम्राट के बेटा कहलाते थे उनकी भाषा, ये सबों की भाषा पहलगांव पर दुख जताने के बाद पाकिस्तान भी इनके सामने शर्मसार हो जाता है। ऐसी भाषा का प्रयोग ये लोग पाकिस्तान की भाषा से और भी खतरनाक भाषा का प्रयोग करते, गिरे हुए भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग देश हित की बात कम सोचते हैं। पता नहीं पाकिस्तान में का नाम लेने से कौन सा वोट इनको दिखाई देता है। ये वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए देश को भी बेच देंगे। पूरा देश, आम जन भी इस बार मांग कर रहा है कि आर या पार। चिंता मत करें, देश को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। और आपने जब से ये घटना घटी है, मोदी जी देखा होगा जब वो विदेश दौरा पर पाकिस्तान जब जहाज आती थी तो पहले पाकिस्तान को क्रॉस करके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लंबी दूरी तय करके आया, पाकिस्तान के आसमान से भी नहीं आए। ये बताता है कि उनके अंदर कितना आग है। इसके लिए आपने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र के एक नेता तो ये कह रहे हैं कि इतना समय थोड़े था आतंकवादियों के धर्म पूछ रहे थे, सब फालतू बात है। विजय वेट्टीवार हैं, वो कह रहे हैं कि आतंकवादी के पास इतना टाइम कहाँ है जो धर्म और जात पूछ रहे हैं। ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बैठ करके, जो भी रहे मैं नहीं जानता। उनसे पूछिए जिसका पति की हत्या उसके सामने में हुआ, उनसे पूछिए जिनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो जिंदा हैं उनसे पूछिए। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कहते थे कि आतंकवाद की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, लेकिन पहलगांव में जाति भी था, धर्म भी था।